हेलो दोस्तों, आप सभी को एग्जाम शास्त्र की तरफ से सभी विद्यार्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम आपको पंजाब के मैदान के बारे में बताए थे, जो आज पार्ट 1 में बताए थे। आज पार्ट 2 करके आपको बताएंगे उसकी विस्तृत जानकारियां पंजाब का मैदान के। देखते हैं दोस्तों, भारत में पंजाब के अंतर्गत, भारत में जो आपका पंजाब का मैदान फैला हुआ है उसके अंतर्गत बारी और बिस्त ये दो दोआब हैं। क्या है दोस्तों? दोआब। और इन दोनों दोआब क्षेत्र में आपका भारत के अंदर जो पंजाब का मैदान आता है, इन दो ही दोआब के अंतर्गत आता है। बाकी जो पंजाब के दोआब हैं मैदान के, वो आपके पाकिस्तान के क्षेत्र में आते हैं। जो कृषि की दृष्टि से भारत का एक विकसित क्षेत्र है। ये दो आपके जो दोआब हैं, इन दोआब जो हैं एक कृषि के क्षेत्र में, कृषि की दृष्टि में भारत का एक विशेष क्षेत्र है। देखते हैं दोस्तों, भारत में पंजाब मैदान भारत में पंजाब के अंतर्गत बारी और बिस्त बारी और बिस्त बारी और बिस्त ये क्या है दोस्तों? दोआब। बारी और बिस्त दोआब के क्षेत्र आते हैं। बारी और बिस्त के दोआब क्षेत्र आते हैं, जो कृषि की दृष्टि में भारत में भारत का एक विकसित क्षेत्र है। गेहूं, चावल, सरसों, गन्ना, गेहूं, चावल, सरसों, गन्ना इत्यादि फसल पंजाब की इत्यादि फसल इस मैदान में
इस मैदान में अच्छे उत्पादन होती है। दोस्तों भारत में पंजाब के अंतर्गत बारी और बिस्त दोआब के क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? बारी और बिस्त, ये दो आपके क्या हैं? दोआब और दोआब के क्षेत्र हैं, जो कृषि की दृष्टि में भारत का एक विकसित क्षेत्र है। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे भारत के अंदर जो पंजाब है वहाँ पे कृषि बहुत अच्छी तरह से होती है। वहाँ की सबसे प्रसिद्ध जो फसल होती है, सबसे अत्यधिक होने वाली, तो आपकी गेहूं मानी जाती है पंजाब का। तो कहाँ पे होती है? ये आपके पंजाब के मैदान में। गेहूं, चावल, सरसों, गन्ना इत्यादि। गेहूं चावल, सरसों, गन्ना इत्यादि फसल इस मैदान में अच्छी उत्पादन होती है। फसल की अच्छी उत्पादन होती है। दोस्तों हम देखेंगे कि आपका ये बारी और बिस्त दोआब क्या है। पहले हम देखेंगे दोआब के बारे में, दोआब के बारे में विशेष जानकारी। दोआब क्या है? आब। दोस्तों दो धन आब, दो आपके क्षेत्र हुए, सॉरी, दो आपके जल वाले क्षेत्र हुए। दो माने दो, आब माने पानी होता है। दो पानी वाले क्षेत्र के बीच में जो आपका क्षेत्र होता है या मैदान मिलता है, उसी को हम दोआब कहते हैं। जैसे दो नदियों के बीच, जैसे दो नदियों के बीच, नदियों के बीच, दो नदियों के बीच वाले क्षेत्र को, दो नदियों के बीच वाले क्षेत्र को दोआब कहते हैं। दोआब कहते हैं। चित्रात्मक देखते हैं दोस्तों। जैसे आपके ये दो नदी हुए, दो नदी, एक को मान लीजिए ब्यास से, दूसरे को रावी मान लीजिए। अब इन दोनों नदियों के बीच जो आपका ये क्षेत्र आता है, दोनों नदियों के बीच जो आपका ये क्षेत्र आता है, ये आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? दोआब। क्या है? दोआब। इन दोनों नदियों के बीच वाला जो क्षेत्र है ये आपका दोआब कहलाता है। और यही दोआब का मैदान है जो आपका बारी कहलाती है। यही मैदान आपका बारी कहलाता है, वहां पे बारी कहा जाता है। और ऐसे ही आपका बिस्त है, ये आपका बारी। इन दो नदियों के मिलने से बारी नाम रखा गया है। एक ब्यास का लिया गया है, एक रावी का। दोनों का नाम ब्यास से, वहां से आपका लिया है, ब्यास के वह लिया गया है, और रावी का रा लिया गया है, जिससे नाम रखा गया है आपका क्या? वारी। और बिस्त, बिस्त जो नाम रखा गया दोस्तों, एक तो ब्यास है, दूसरा सतलज है। एक नदी आपका ब्यास और दूसरा जो है सतलज। इन दोनों नदियों के मिलने से ही क्षेत्र का निर्माण हुआ, जिससे एक का नाम रखा गया
एक का नाम ब्यास तथा दूसरे का नाम सतलज। इन दोनों नदियों के बीच जो आपका क्षेत्र मिला उसे क्या कहा गया, बिस्त के नाम से जाना गया। तो आपका ये रहा बिस्त क्या दोआब और ये बारी का दोआब, आपका बिस्त का दोआब और बारी का दोआब। से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि दोआब किसे कहा जाता है। दो नदियों के बीच वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। जो दोनों नदियों के लाए हुए निक्षेप के अवसादों के निक्षेप से इसका निर्माण होता है।